one will tell you. So stay tuned और like करके जाना वरना fail हो जाओगे. Yo. So, what's in the menu of chaos today? Boards and boards का pressure. Babe, that's pure trauma, भाई. I don't know why is it though. Bro, क्योंकि घर का माहौल बदल जाता है, लाइट्स डिम होती हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम ड्रामेटिक होता है और मम्मी का टेप रिकॉर्डर हर 2-2 घंटे में शुरू हो जाता है कि बेटा घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में. भाई यहाँ समझ जैसे पेंसिल नहीं संभल पा रही है, घर की इज्जत कैसे खाक संभाल पाऊंगी मैं. मम्मी का तो अलग ही मसला होता है और पापा का अलग ही पंगे चालू होते हैं कि बोर्ड्स के आगे क्या गोल है. मेरा तो मेन चीज फिलहाल सर्वाइवल है. इट्स ट्रू, लाइक हम बोर्ड सर्वाइव कर जाए वही बहुत बड़ी बात है. और बोर्ड्स और हमारा रिलेशन ऐसा टॉक्सिक रिलेशन हो जाता है कि भाई तुम उससे कभी बाहर नहीं आ सकते, तुम मूव ऑन ही नहीं कर पाओगे. पहली बात ये है. एक्चुअली इट्स जस्ट समथिंग रियली डिफरेंट. बट कुछ भी बोलो, एक हॉन्टेड हाउस जैसा स्कूल लगने लगता है, टीचर्स पागल लगने लगती है, स्टूडेंट सारे डिप्रेस्ड होते हैं और प्रिंसिपल इविल नन लगती है. Oh my god, that's really a controversial thing. I mean, this is coming from someone who's still really attached with school. Like till today, I go to school, but things are very different than it was back then. So yeah, but still it was really a haunted house. कि सारे बच्चों की छुट्टी होती थी ये टाइम्स पे. Only in boards. Yeah, and we used to give pre-boards जैसे बैठ के, and it was really depressing for us because we were students. Yeah, but it wasn't that depressing जितना I mean हमारे स्कूल में इतना नहीं था, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली. बट बाहर के स्कूल में I've seen ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं बच्चे. बट क्या I mean होता है, बट हमारे यहाँ पर थोड़ा चिलिंग मूड भी था जैसे एनुअल डे आ गया. Yeah, but I think प्रिंसिपल को जितनी एक्सपेक्टेशन हमारे से थी उतनी तो हमारे पेरेंट्स से भी हमें नहीं थी. Like really, she had a lot of expectations and we did not actually stand out of it. स्कूल का तो चलो ठीक ही है, उसके बाद हमारे आते हैं रिलेटिव्स, स्पेशली डैड साइड वाले. उनका तो अलग ही चलता है कि भाई तुम क्या करना है. उनको पहले ही कि कैसा है क्या है रिजल्ट, रुक जाओ आने दो, बोर्ड्स देने दो, फिर तुम डिसाइड करना. और इसके बाद आते हैं वो टॉपर्स, उनके साथ तो मुझे तो ऐसा लगता है ऐसा हो जाता है कि भाई पता है तुम टॉपर हो, मुझे पता है तुम टॉपर हो, रहम दो, थोड़ा रहम करो हम पे भी, हम एवरेज स्टूडेंट्स है भाई, थोड़ा तो रहम करो. खा सकते हो तुम लोग. Oh God, actually, but you know what's actually exciting and what's actually relatable? What? जब टॉपर तुम्हारा क्रश हो. Oh God. I mean that's in a lot of cases कि टॉपर ही तुम्हारा क्रश हो. I mean that's a legit thing. तुम उसके वजह से पढ़ना स्टार्ट कर देते. चलो यार थोड़ा पढ़ते. Like this is really relatable क्योंकि जो मेरा क्रश था वो ही टॉपर था. And yeah, like it was basically very all different. rounder. It was very different. Like the feeling कि shit, I have to do better than him at least. Not better than him, but yeah. नजरें मिला पाऊँ at least. नजरें मिला पाऊँ. And when you both are in same coaching classes. Oh my God. Damn. Then you have the real competition. कि I'll do. No, I had this competitive nature that no, I want to do better than my crush actually. I had this nature. I'll not lie. I had this कि हाँ मुझे चाहिए. But boards के जो पिछले के 5-6 दिन होते हैं उसमें तो like कि वो चलता रहता है कि कैसे होगा, क्या होगा. समझ ही नहीं आता है. So true. It is really a difficult or a confusing situation जिसमें हमें खुद को नहीं समझता हम स्टार्ट कैसे करें, पढ़े कहाँ, खत्म कहाँ करें. और एग्जाम के जो 2-3 घंटे पहले वाला चीज है कि उसमें हम क्या करें. वी शुड एंजॉय, वी शुड रिलैक्स, व्हाट टू डू, मेडिटेट करें क्या. Like you will not enjoy obviously 2-3 घंटे पहले exam. I mean enjoy means something कि दोस्तों से बात कर ली, what's going on, what's not. Oh my God, talking to friends just before boards is a pure trauma. Like they'll give you trauma. एग्जाम के बाद भी तुम वो एक फ्रेंड होता है ना Group में. हाँ जो तुम उसे कॉल Oh my God. कि भाई तेरा कितना पढ़ के आया, एंड इज लाइक भाई मेरा तो ये भी नहीं हुआ मेरा तो, और उसके सामने 10 बुक पढ़ी है, वो सब पढ़ के बैठ चुका है एंड ही इज रिवाइजिंग नाउ एंड वो बोल रहा है कि तुम्हें कि भाई मेरा तो कुछ नहीं पढ़ गया. और हम जिनका सच में कुछ नहीं है इज लाइक चलो यार हमारा भी नहीं हुआ, हम भी रिलैक्स बैठते स्क्रॉल करते बैठते. I think that friend was me.
मैं बोलती थी कि यार मेरा तो कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है, यार मेरा तो कुछ भी पढ़ के नहीं हो रहा है, एंड मैं एग्जाम डे तक भी यही बोलती हूँ, एग्जाम देने गए तब भी यही बोलती हूँ। I know you're toxic in that situation. Only in that. I really know her. I really know her. I fuckingly know her. Only in that situation, bro. You are a bitch. I'm a bitch. I'm a boss. Okay, I do accept it. Yeah. Like I am that way, but I really believe in nazar. So I have to be that way, I think. Yeah. बट मैंने कभी मैं दोस्तों को दोस्ती मान छोड़ो, वो अलग बात हो गई, वो बाद में निपटेंगे। एक्चुअली मुझे ये बात हर्ट हुई है अब, मुझे बात हर्ट हुई है, मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है, बिग बॉस हर्ट हो रहा है, मुझे hurt हो रहा है। नहीं बट हाँ ये चीज है, बट आई थिंक द एंटायर टाइम 12th के बोर्ड्स के टाइम पे आई वॉज विथ दीज 2 बेस्ट फ्रेंड्स, उनको सब पता था कि मैंने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है, एंड दे एक्चुअली न्यू द रियलिटी कि मैंने कितना ही पढ़ा है। या इन 12th वी न्यू, हम ऐसे ही वीडियो कॉल पे रहते थे, हम दिन भर वीडियो कॉल पे होते थे, हम we had actually activated our nocturnal brains. maybe I have a nocturnal brain, I accept I that. activated that I don't think so our other best friend had that nocturnal brain. No, he also had. Okay, maybe I don't know about it, but I did not have His nocturnal mind brain. works only in night only. His mind does not work. Okay guys, he's brainless. टूटा हुआ साज हूँ He is brainless and he is our cameraman for today. So he may or may not shut the camera after this. बट एनीवेज हाँ, तो हम लोग ऐसे 4 बजे तक वीडियो कॉल पे होते थे और हम पढ़ाई करते थे, बट हाँ हम लोग 5-6 बजे तक वीडियो कॉल्स पे होते थे, और हमारा शायद बोर्ड्स कितने 1-2 बजे था, आई थिंक 12th का बोर्ड्स आई एम टॉकिंग अबाउट। एक एग्जाम आई गेस 11 o'clock का था, और बाकी के इट्स लाइक या लेटर ऑन, तो literally we did not sleep the entire day, we had exams. Like Yeah, I have actually, a lot of videos, a lot of time lapse, a lot of like screen recording कि हम कैसे even पढ़ा I करते have थे। so many of videos, like मैं सुबह जस्ट हम लोग ने कितने आधे घंटे या 1 घंटे का ब्रेक लेके we used to sleep like Yeah. just like a whisper nap. एंड एक्चुअली हाँ एक दूसरे को उठा भी देते थे हम, बहुत हाँ. निर्दयी बन गए थे Like हम। that बंदा calling me, भाई उठ जा पढ़ना है, मैं calling you, अरे यार ये फोन ही नहीं उठा रही थी, कुछ तो उसके कर घर जाओ, सो गई है। भाई, सुबह बोर्ड्स देने जाना है। Bro, literally I had this panic attack because boards था अगले दिन and हमें जाना था classes for a lecture and it was an important lecture and this girl was sleeping dead ass. Oh god, yeah, I remember that I situation. still We remember will have that a day. video. I literally cried because I was so scared. You cried? It's like, obviously, I was calling Zishan and the entire time I was like, Zishan, just see, she didn't do something to her because it was Oh, yeah, boards okay. ka I time was and we stressed were at that really, time. yeah, we Yeah, were I know. really stressed and stuff. And I was calling Zishan, go at her, please. Just see what's happening. No, just see. Oh my god. And he actually went and then he was like, मेरा हाथ लाल हो गया, she is not opening the door, and then I was like, no, did she do something? Because I think the night prior or 2 days prior we were talking about it. Yeah, maybe. So I was I guess really that was a scared. situation. It was a tougher situation for me, I guess. इसलिए मैं, जब इंसान को ऐसा होता है तो वो ज्यादा सोता है या बहुत डीपली सो जाता Bro, है. कोई गधे की नींद नहीं सोता है. Guys, लोग I घोड़े बेच के सोते हैं. इसने घोड़े, हाथी, शेर, सुअर सब बेच के सोई हुई थी. And then how she woke up, हम बजा रहे और मेरे माइंड में crazy ideas आ रहे हैं इसके बाजू वाले के बालकनी से हम इसके कूद. But वो वाले घर मेरा थोड़ा ऐसे. Yeah, tilted था and then you had the grills. Yeah. So literally फिर हम इसके मम्मी को कॉल कर रहे हैं, इसके पापा को कॉल किया. हम 2 जन इतना ज्यादा परेशान हुए, हमने तेरा दरवाजा ठोका, हम दोनों के हाथ लाल थे. एंड देन फाइनली तुझे एक और बारी कॉल करने के बाद तू उठी, एंड दैट वाज आई थिंक द मोस्ट ट्रॉमेटिक डे ऑफ द एंटायर बोर्ड सीरीज. लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम, एंड आई वाज जोकिंग ऑफ इट. Like just to feel nice, I was joking off it, and I have videos and like photos, screenshots of everything. Like I was really joking. And I off was it. like कि क्या हो रहा है? Yeah, and the moment she woke up, she was like, इतना क्यों कॉल की है? इतना जल्दी तेज क्यों क्यों? उठा दिया है मुझे? And हो literally, क्या रहा है?
She did not even know what time zone she is in. Where is she? Like, how can you sleep so? क्योंकि कुंभकर्ण महाराज हमारे देवता है, See? पर उन्हें पूछते हैं. But, anyways, let's actually get on to our next topic of the segment, which is Does sports really decide our future? I think it does not. I don't Yes. think I know, so it does not, because nothing really changed after 10th or after 12th. पहले दिन मुझसे सबने पूछा क्या है रिजल्ट क्या है, अगले दिन मुझे किसी ने नहीं पूछा. Nobody asked me. And even for deciding colleges, I think it's a bit important, but donation से वो काम भी हो जाता है. बट आई गेस 10th के बाद इतना कुछ चेंज नहीं होता. इट डिपेंड्स ऑन तुम मतलब परसेंटेज पे थोड़ा बहुत डिपेंड कर सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है 12th में ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि वहीं से हमारी एक्चुअल जो journey. तुम करियर जो तुम्हें बनाना है, जो तुम्हें गोल्स है, तुम उसके टूवर्ड्स जाते हो. 10th बोर्ड्स इजंट बोर्ड. मुझे ऐसा लगता है कि खाली फुकट बोलते हैं ना, हवा बना रखा है. I think हवा. 10th boards or 12th boards decide your colleges, like what type of Yeah. colleges you are in, not Probably. the type of study you are taking. Okay, Yeah. they decide what college and what environment you are in. It does not decide your future. It just decide what degree you are doing. That's it. एंड ऑल्सो तुम्हें जिस चीज में इंटरेस्ट है गाइस, प्लीज वही लेना, क्योंकि यू आर गोना रिग्रेट इट आफ्टर योर 12th. अगर तुमने 10th में आर्ट्स ले लिया, कॉमर्स ले लिया, साइंस ले लिया, इन एनी किसी के भी प्रेशर में, तो यू आर गोना रियली रिग्रेट इट. But being honest, changing stream after 12th is a dumb decision. इज अ डम डिसीजन फॉर So you should like- द वंस जिन्होंने खुद से सिलेक्ट किया है, No. If you're like changing your stream from science to commerce, तुम कहीं के नहीं बचते हो. एक जिसको And nothing in this world is chillax after 12th or 10th. The struggle is मे बी the 10th के same. बाद है. 10th के बाद अगर तुम 11th 12th कॉलेज It's लेते हो, nothing. हाँ, थोड़ा स्ट्रगलिंग डेज रहेगा. Nothing is chillax. जो लोग बोलते हैं कि बेटा एक बारी बोर्ड दे दो, everything is gonna be fine. कुछ फाइन नहीं होता, कुछ फाइन नहीं है. ना 12th 10th के बाद बोर्ड्स में कुछ फाइन हुआ, चिल्लाक्स हुआ, ना 12th के बाद. इट्स जस्ट ऑल स्ट्रगलिंग डेज. वो सिर्फ एक चीज है, तुम्हें बस एक सेटिस्फैक्शन भी नहीं बोल सकते, तुम्हें बस एक आस दी है कि भाई तुम बोर्ड्स कर लो, उसके बाद तुम्हारा फ्यूचर तो यहाँ Set होगा. it. Like यहाँ. just score good marks or good percentage in your boards and you will have a great future. Your future is not decided by 12th or 10th के boards के percentage. To be very honest. Very interesting. And that's a Yeah. harsh reality, but it is what it is. I think. 10th के और 12th के बोर्ड्स में सिर्फ तुम्हें रट्टा मार के जाना होता है. Yeah. I और think इसके बाद जो education actual system in चीज़ India है, is very very bad. worst. It's Worst. really bad. And it's coming from two Gen Zs and you're gonna say that अरे इतने सारे लोग पढ़ के ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं. But being very honest, the education system of India, and it's even getting worse. It's even getting worse. Yeah, Because I agree with that. you're teaching a second class के बच्चे को robotics rather than teaching them finance. Yeah. Like you earn money, but tell them where do you have to use it all. Like nobody's talking about that. You have money, okay, you gain money, you do hard work, but अब money को लगाना कहाँ है? Adult money को फिर लोग ऐसे खर्चा करते हैं, IV drip लगवाएंगे just so I look good. I guess foreign का बहुत अच्छे से सिखाते हैं. जापान देख लो, चाइना. The kids know where to Yeah. invest, where to not. उनको पता है investing, trading, what is that. हमारे यहाँ trading पूछ लो क्या होता है. Trading is like this, giving and taking, Trading- debit and credit. Yeah. That's all we know. Trading is just a dark side of industries, I think. That's Yeah. how people say it. That Yeah. oh my god, you do trading? You just But roller. trading is such a thing which can take you from here to here. I think yeah. Yeah. Like I don't have a lot of knowledge, as I said. मुझे नहीं But कभी yeah. knowledge मिली नहीं है, wisdom ही नहीं Even मिला. investing in trading वगैरह, it's a really good thing. मुझे ऐसा लगता है लोगों को ये चीज, फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज अभी सब लोग जान पा रहे हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन Yeah. जा रही है, तो आई गेस अभी
लोग नो जानते हैं अभी ये चीज के बारे में. I think of it same. Now, the actual spice of the My whole podcast. What was your parents' reaction after your 10th and 12th boards? Don't ask my parents' reaction, ask my reaction. No, I want both. I want both. 10th के बाद तो I guess 10th में मुझे पता था कि what is my percentage, where I lie. Yeah. I was an average student. तो मुझे इतना नहीं था. इवन पेरेंट्स को तो एक्सपेक्टेशंस होती है. इवन योर पेरेंट्स हैड No, my parents had पास हो गई है ना बच्ची. Like मेरा 12th का परसेंटेज आया एंड वो नहीं खुल रहा था पहले एंड माय सिस्टर वाज शाउटिंग एट मी, तेरा रिजल्ट क्यों नहीं खुल रहा है? What the hell did you fail? You fail and she was literally on my head कि भाई तू फेल हो गई ये वो एंड माय मॉम मासी कॉल पे क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है ये पास हुई है या नहीं. एंड देन फाइनली जब खुला लैपटॉप में खुला उन लोगों ने मेरा परसेंटेज ही नहीं देखा था 12th में. तो दी वो लाइक पास है बेटी. मैं बोला लेट मी सी द परसेंटेज एटलीस्ट. पास है सबको बता दिया पास है, बुआ को बता दिया, मासी को बता दिया, मम्मी मुझे परसेंटेज ही नहीं देखने मिला बिकॉज एवरीवन वाज हैप्पी दैट आई वाज पास्ड. मतलब मेरा इतना एक्चुअली यही होता है कि पास होना. And ऐसा नहीं था कि they did not had any expectations, they was just happy that at least she passed. तो मैं ये चीज में relate नहीं कर सकती कि बहुत ज़्यादा marks का expectation था. नहीं, they were like chill, it's fine because they also knew that it does not decide your future. It does decide your college, but not future. So yeah. भाई और तुम्हें रिजल्ट तुम्हारा एक दिन पूछेगा 2 दिन पूछेगा कोई दैट्स इट. उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है. तुम्हारे रिलेटिव्स भी कॉल करके पूछते ना, पहले उनसे पूछना आपकी लड़की के कितने आए थे. Oh my God, तब मुंह बंद हो जाएगा. दैट्स इट. बात खत्म भाई. बात खत्म हो जानी चाहिए. मेरे ऐसे कभी टॉक्सिक रिलेटिव्स सेम मैं भी यही सोच रही थी कि मुझे सिर्फ एक जन का कॉल आया था और जिनका मैं मानती हूँ कि ठीक है चल वो कॉल करते हैं, वो जेन्युइनली कॉल करते हैं. Yeah. और उन्होंने कुछ ऐसे स्पाइस अप नहीं की थी. दे ओनली काम्ड मी. एट दैट सिचुएशन मुझे खुद से एक्सपेक्टेशंस था जो इट वाज़न्ट. 10th में था मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन बिकॉज आई क्राइड लुकिंग एट माय मार्क्स. 12th में था लाइक माय गॉड. नहीं 12th में आई हैड एक्सपेक्टेशंस. I had expectations in 10th standard. 12th में I was like ठीक है. 10th में Because 12th में I knew I was like studying तुम लोग के साथ वही रात में. तो we all knew our realities. हम 3 बेस्ट फ्रेंड्स को पता था और हमारे परसेंटेज आजू बाजू में ही आए हैं. सबके आजू बाजू में है. लाइक हम 3 के तो बहुत आजू बाजू. हम 2 सिर्फ साइंस के थे, वो अकेला कॉमर्स का था फिर भी हमारे आजू बाजू ही आए. और उसने बहुत हेल्प किया. यू नो दैट वन फ्रेंड इंग्लिश. English Oh my God. so much bro. पूरा इंग्लिश का पेपर जैसा उसे होता है तो वैसा ही आया. Same. I mean मैंने उसको लिटरल थैंक किया था. ब्रो थैंक यू. Oh my God, for real. But really, Oh my God. it was really traumatic, and I'll tell you, it is traumatic. It is traumatic, and I can understand every student who is actually giving 10th or 12th boards, and I try to calm them as much as I can. कि भाई chill मार, कुछ नहीं होता है, and stuff. And also it's your days कि तुम इस days को याद करोगे. जैसे अभी तुम्हें स्कूल I miss my participate. school time. Oh my God, I miss my 10th boards. It was just so great. I miss them. तो जो 10th और 12th के बोर्ड्स दे रहे हैं, मैं उनको बस यही बोलूँगी किसी एंजॉय इट्स योर मोमेंट. कि ये पल वापस नहीं आने वाले. मी बीइंग अ स्टूडेंट, मी बीइंग दिस अडल्ट, I miss those days. I miss annual day. I miss sports day. I miss those everything. Lobby में मस्ती करना, everything. 26 Republic Day, Independence Day, everything I miss. So please, I request you all to take part. तुमसे जितना हो सके उतना, बट ऑल्सो फोकस ऑन योर स्टडीज. ऑफकोर्स ये तो तुम्हें सब बोलते होंगे, तो मुझे ये चीज़ बोलने की ज़रूरत है ही नहीं. और तुम ये चीज़ 2 जनों से सुन रहे हो जो रिलेट कर पाए, जो ऑलरेडी बोर्ड्स दे चुके हैं. तो प्लीज़ डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये बार बार नहीं आएगी. मे भी तुमको लोग बोलेंगे कि हाँ 12th के बाद तुम्हें जो करना है वो करना, 10th के बाद तुम्हें जो करना है करना, बट वो चीज़ तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली है. सो कीप दैट ऑल्सो इन माइंड. ऑल्सो तुम्हारी स्टडीज़ पे तो फोकस होना ही चाहिए. वो मैं क्यों बोलूँ, वो तुम्हें खुद पता होना चाहिए. ऑल्सो आई रिकमेंड कि तुम पढ़ तो रहे हो. आई नो तुम पढ़ रहे हो, तुम तुम्हारा 100% दे रहे हो, तुम ट्यूशन्स जाते हो, तुम क्लासेस जाते हो, तुम स्कूल से पढ़ते हो, हर जगह से पढ़ते हो. बट ऑल्सो तुम्हें अगर तुम्हारा टॉपिक या कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है तो यू कैन विजिट यूट्यूब. यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेस टू लर्न, वेरी बेस्ट.
अगर तुम अच्छे से सर्च वगैरह करो, टीचर्स बहुत अच्छे हैं यूट्यूब पे, यू मस्ट बोल रही हूँ मैं, तो तुम देखो हमने भी ऐसे ही कुछ करके पास हो गए और यहाँ बैठे हैं। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। Actually, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोथ all the गाइस। really best. तुम लोग को बहुत सारी wishes and तुम अच्छे नंबर से पास हो, but just know this is not the end. You will actually have a lot after this. This is not the end, but actually focus on your exams. Enjoy this time because this time is never gonna come back. So enjoy every second of it. memories, create memories as much as you can. Yeah, Just so don't be the boring one and Yeah. just not the bookworm. Please, Yeah. just enjoy. That's it for today. We'll see you next time with another podcast, with another gossip, and with Guts. another guts and gloss. gloss.